गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का क्लास 12 की फिजिक्स का वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो हम इस पे आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बता दिया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, मैंने आपसे बताया था कि दो अगर विपरीत आवेश है एक दूसरे से अल्प दूरी पर अगर रखे गए हैं तो इस तरीके का जो निकाय तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर को ड्रा करते हैं। ठीक, फिगर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास क्या है, यह एक बिंदु है, ठीक है। यह मैंने बिंदु ले लिया, एक बिंदु मान लिया मैंने क्या माइनस क्यू है, और एक बिंदु हमने कर लिया प्लस क्यू बिंदु, ठीक है। ठीक, अब मैं मान ले रहा हूँ कि इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, वो है मध्य बिंदु, क्या है वो है। और मैं मान ले रहा हूँ कि माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l है। क्योंकि मैंने वैद्युत द्विध्रुव आगम में आपको बताया था कि P बराबर क्या होता है, 2ql, इसलिए मैं इसकी लंबाई क्या ले रहा हूँ, 2l ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमको उसी में संबंध निकालना है। मैंने क्या कहा कि दो विपरीत आवेश रहेंगे, ठीक है, और वो दोनों कुछ दूरी पर स्थित रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मान लो इन दोनों आवेशों की वजह से मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो यहां से थोड़ी दूर पर एक थोड़ी दूर पर एक बिंदु मैं मान रहा हूं क्या है, पी है। एक बिंदु क्या है, पी है, ठीक है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, यानी मध्य बिंदु क्या, ओ से यह बिंदु जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वो बिंदु कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। फिर से आप एक बार बात को समझ लीजिए। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिस पर एक का आवेश माइनस क्यू है, दूसरे पे क्या प्लस क्यू, ठीक। अब ध्यान दीजिए, और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे ज्ञात करनी है कि प्लस क्यू के कारण कितनी तीव्रता होगी और माइनस क्यू के कारण क्या होगी, कितनी तीव्रता होगी। तो दोनों को मिलाकर परिणामी तीव्रता क्या होगी, उसके विषय में क्या करना है, जानना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर माइनस क्यू आवेश से अगर बात किया जाए, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर होगा, तो आपको पता है इतनी दूरी कितना r है, और यहाँ तक की दूरी देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2l है, और ये जो O बिंदु है कहाँ पे है, मध्य बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी या l हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितना है, तो आप बताएं भाई, मध्य बिंदु से इतना दूरी क्या r है, इसमें इतना बढ़ रहा है, जिसका मान आपको पता है क्या, l है। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, r प्लस क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। कितना हो जाएगी, r प्लस क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्लस क्यू आवेश से अगर बिंदु P की दूरी पूछे, तो भाई हमको पता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की संपूर्ण दूरी कितना r है, लेकिन हमसे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो पूरा दूरी में से इस दूरी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी r माइनस क्या कर देंगे, l कर देंगे। तो हमको पता चल जाएगा बिंदु P प्लस क्यू आवेश से बिंदु P कितना दूरी पर है। तो भौतिक विज्ञान का एक रूल रहा है कि जो चीजें हम करते हैं उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश आवेश की बिंदु P से दूरी भाई, मतलब माइनस क्यू आवेश है, अगर माइनस क्यू आवेश है, ये देखो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है, तो भाई इतना दूरी क्या दिया, r दिया है, और इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या l है, तो हमारे पास इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, r प्लस क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, ठीक। उसी तरह अगर हम निकालेंगे तो प्लस क्यू आवेश के लिए निकालें, प्लस क्यू आवेश के लिए अगर निकाले, आवेश की बिंदु P से दूरी, तो भाई अभी अभी हमने आपसे बताया कि प्लस क्यू आवेश कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी निकालना है। तो यहाँ हमको पता क्या है, यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या r है, और r में से इस l को हम घटा देंगे तो इसकी दूरी हमको काफी पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी दूरी कितना लिखेंगे, r माइनस क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, ठीक हो जाएगा। अब देखिए आगे बात आती है कि अब देखिए, मैंने मान लिया जैसे मैंने मान लिया कि इस बिंदु के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण या माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमारे पास क्या आ जाएगी। पहले माइनस क्यू के लिए निकालते हैं,
तो मान लेते हैं इसकी तीव्रता यहाँ पर इस बिंदु पर मान लेते हैं एक की तीव्रता E1 मान लेते हैं, एक की तीव्रता क्या मान लेते हैं E2। तो हम पहले निकालेंगे। हमने आपको इससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने एक संबंध आपको बता दिया था, क्या होता है कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या होता है Q बटे क्या होता है R²। यह फार्मूला हमने इसके पीछे डेरिवेशन मैंने आपको बताया है कि अगर कोई परीक्षण आवेश है, अगर उस आवेश के लिए अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई क्या था R²। तो हम सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, माइनस Q आवेश के लिए निकाल रहे हैं। तो माइनस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मान लेते हैं E1 है। तो E1 बराबर अगर हम लिखें तो भाई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा Q अपान क्या लिखेंगे भाई, और माइनस Q के लिए निकाल रहे हैं, इसकी रेडियस कितना है R प्लस क्या है L का होल स्क्वायर। R प्लस क्या हो जाएगा L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं 1। उसी प्रकार अगर हम निकालें प्लस Q आवेश के लिए निकालें, प्लस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर अगर हम निकालें तो लिख सकते हैं भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे Q अपान R माइनस क्या लिखेंगे L का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं 2। तो मैंने लिख लिया, यानी कि माइनस Q आवेश के लिए दूरी क्या होगी और प्लस Q आवेश के लिए दूरी, ये मैंने आपको समझाया और मैंने उस हिसाब से मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर लिख दिया। एक तरफ मैंने मान ले रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए माइनस Q के लिए मान लिया है क्या, इधर हो जाएगा E1, ठीक है, और इधर इसके लिए क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या है E है, ठीक। अब देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अगर E है, तो अगर बिंदु E है, इस पर अगर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमने माना क्या E है, तो E बराबर अगर लिखेंगे तो हम E बराबर लिख सकते हैं E2 माइनस क्या लिख सकते हैं E1, क्या लिखेंगे E2 माइनस क्या लिखेंगे E1 लिखेंगे। देखिए हमने E2 माइनस E1 क्यों किया है, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई जाती है। अब देखिए R में से यह कम होगा, जितना रेडियस कम होगा, अगर किसी में से कोई वैल्यू अगर यानी जो अगर कोई रेशियो में अगर वैल्यू होती है, अगर उसके लिए देखो ये R में से L को घटाया जा रहा है, यहाँ R में L को जोड़ा जा रहा है। अगर हर का मान ज्यादा रहेगा तो इसका मान मैक्सिमम क्या है, कम आएगा। अगर इसका जो रेडियस अगर वो कम रहेगा तो इसका तीव्रता क्या है, ज्यादा आएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है। अब देखिए तो हमारे पास E बराबर अगर लिखें तो E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे क्या हो जाएगा R माइनस क्या हो जाएगा L का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E1 का मान कितना है, E1 का मान है Q और कितना हो जाएगा R प्लस L का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में क्या है कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो E बराबर अगर हम लिखें तो हमारे यहाँ पे Q बटे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या 1/R माइनस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस बचेगा 1/R प्लस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, अब हम इसको सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए E बराबर हम इसको ले लेते हैं Q बटे क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए बात आती है इसको सॉल्यूशन करने, तो भाई या तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो आप इनको ऐसे लिखिए, इनका वो इधर कर दीजिए, करिए, हो जाएगा R प्लस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब इसका करेंगे तो R माइनस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे की बात आएगी
या दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आर माइनस क्या यल है और ये हमारे पास क्या आर प्लस यल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको पता है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर माइनस यल है और ये क्या आर प्लस यल है, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो यह दोनों होल स्क्वायर था तो हम इसका भी क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, ठीक। यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे आगे की बात करते हैं, ये आगे क्या हो जाएगा। अब ये जो सिम्टम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। अब हम इसका करते हैं सोल्यूशन। देखिए तो हमारे पास ई बराबर जो हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। हम यहाँ अब हम इसका होल स्क्वायर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इसको होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो हम लिखेंगे, सबको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। उस हिसाब से इसको खोलेंगे और इसको उस हिसाब से खोलेंगे। अगर a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता है हम उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कर लिखते हैं, 2ab क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस अकॉर्डिंग में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, यल स्क्वायर प्लस 2lr लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब देखो ये चिन्ह किसका है, माइनस का है, माइनस को ऐसे रहने देते हैं। फिर इसको करेंगे, लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, यल स्क्वायर माइनस 2lr हो जाएगा, ठीक। अब बटे में अगर इसको लिखिए, सबको पता है कि अगर r प्लस यल और अगर r माइनस क्या यल होता है तो ये हो जाता है आर स्क्वायर माइनस क्या होता है एल स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतने में क्या करेंगे, अब देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए अब हमको यहाँ से देखिए इसको, अब हम इस माइनस का अंदर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास ई बराबर आ जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और देखिए जब इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे, जब ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे इस माइनस का, देखिए ध्यान से, इस माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो जो कटता काट, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे। अब ये दोनों और ये दोनों बचेंगे, ये दोनों प्लस है, ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास आएगा क्या, देखिए तो हमारे पास क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, कॉमन है, बचेगा 2 में ये एल आर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4lr हो जाएगा यहाँ। और नीचे की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो आर का मान है ना, देखिए भाई जो आर है वो एक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जो यल है वो क्या छोटा है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे जो यल है वो क्या आर से क्या छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं, देखिए भाई ये होल स्क्वायर था, यहाँ पे आप ध्यान दें होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्या कहा कि आर स्क्वायर जो है वो क्या है, ग्रेटर किससे, एल स्क्वायर से। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर से छोटा है। इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई बराबर आएगा क्यू बटे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और हमारे पास यहाँ क्या है 4lr हो जाएगा, ठीक। और नीचे की बात अगर आएगी, ठीक है, नीचे की अगर बात आएगी, हाँ अब देखो अब ये हमारे पास हो गया एक। अब देखिए नीचे की अगर बात करें तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बचेगा। जब इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास इसका होल स्क्वायर है, तो इसको छोड़ेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब देखिए अब अगर हम इसको लिखिए तो 4lr, नीचे अगर लिखिए तो r की पावर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेकिन एक r इससे क्या करेगा, कट जाएगा। तो हमारे पास e बराबर जो आएगा वो आएगा q बटे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा इनटू, यहाँ हमारे पास बचेगा 4l और इस पर क्या बचेगा, r की पावर क्या बचेगा 3। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे लिखता हूँ एक स्टेप,
एक स्टेप अगर मैं आगे लिखूं उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई लिख दिया इंटू। अब देखिए जो 4L अगर हम उसको लिखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई इनका लिख सकते हैं 2QL लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इन दोनों को। और नीचे हमारे पास क्या है, आर का मान क्या है, आर की पावर 3। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, ये इसको 1/4 पाई था, हमने लिखा 1/4 पाई। ये जो क्यू था मैंने इसको ले लिया, ये 4 था तो मैंने इसको 2 × 2 QL लिख दिया। भाई अगर गुणा करेंगे तो सेम वैल्यू ऊपर आएगी, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ पे, है ना, लिखेंगे वी नो दैट, है ना, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। ये मैंने आपको इसके पहले मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, ठीक है। तो हमारे को पता चल गया P बराबर क्या होता है, 2QL। क्या मैं इसमें 2QL के स्थान में P लिख सकता हूँ, और जो P है वही वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, तो हम इसके स्थान में अगर मैं P लिखूंगा, देखिए इसके स्थान में मैं P लिखूंगा तो हमारे पास E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई हो जाएगा, और वहां पे अगर लिखूंगा 2P/R की पावर 3 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। यही जो फार्मूला आया है जल्दी आपको देख रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होती है और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, P होता है। इन दोनों में संबंध यह है, यह संबंध किसके लिए, अच्छी स्थिति के लिए, क्या है, अच्छी स्थिति के लिए था। किसके लिए था, अच्छी स्थिति के लिए, ठीक। तो यही फार्मूला हमको क्या करना था, ड्राइव करना था। तो ये कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर थोड़ा देख लीजिए। बस आपको ये चीजें अगर समझ में आ गई होगी तो आप ये आसानी से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर